दोस्तों प्रो कबड्डी के अंदर अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दोस्तों इन 4 प्लेयर के ऊपर आपको बिल्कुल नज़रें बना के रखनी है, जो कि आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज आपके लिए शामिल होने वाले हैं। जिनके अंदर 2 डिफेंडर रहने वाले हैं, साथ ही 2 रेडर हैं जिनको आज आपको ग्रैंड लीग में स्पेशली रोटेट करना ही पड़ेगा। साथ ही उनमें से क्या कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना है, उनके बारे में सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। इसके अलावा आज का जो मुकाबला है दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच में, काफ़ी अच्छा मुकाबला आज देखने को मिलेगा। साथ ही स्मॉल लीग के नज़रिए से भी कहूँगा बहुत ही बढ़िया मैच आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन 2 कंडीशन का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर नवीन कुमार खेलते हैं तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से कॉम्बिनेशन को रोटेट करना है, प्लस अगर नवीन कुमार नहीं खेलते दबंग दिल्ली की साइड से, तब आपको किस तरह से कॉम्बिनेशन को रोटेट करना है। क्योंकि देखो नवीन कुमार अभी इंजर्ड चल रहे हैं, तो अभी कोई संभावना मेरे को दिख नहीं रही। तो उसी के बेसिस के ऊपर ही मैं आज आपको टीम कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, मैट के ऊपर भी पोजीशन समझाने वाला हूँ। लेकिन फाइनल अपडेट दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर दे दूंगा, जैसे ही लाइनअप अनाउंस होती है कि नवीन खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे। और उसके रिगार्डिंग मैं आपको कंडीशन भी समझा दूंगा, नवीन खेलते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें ट्राई करनी है ग्रैंड लीग के अंदर, वो आपको मुख्य रूप से फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि नवीन आप देखोगे ना, अगर खेलते हैं तो सामने जो कॉर्नर रहेगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं नवीन अगर खेलते हैं ना, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है ग्रैंड लीग के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेम कॉम्बिनेशन फिर आप ग्रैंड लीग में इस्तेमाल कर लो, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम कुछ जो ट्रम्प प्लेयर हैं ग्रैंड लीग के लिए उसके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले मैंने शामिल किया है नीरज कुमार, जो कि टीम के आपको कैप्टन देखने को मिलेंगे। राइट कवर की पोजीशन पे ये बंदा खेलता है। दोस्तों ध्यान रखना, राइट कवर की पोजीशन पे खेलता है और सामने दबंग दिल्ली के कंटिन्यू राइट रेडर ही आने वाले हैं। तो हाईली चांस रहने वाले हैं इस बंदे के पास में काफ़ी अच्छे ब्लॉक करने के, काफ़ी ज़्यादा डैश करने के, और बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो ईजिली ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि सामने अगर आप रेडर देखोगे तो आपको आसू मलिक देखने को मिलेंगे, मंजीत देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको मित्तू महेंद्र देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर 2 प्लेयर हैं जिनका फॉर्म अभी अच्छा नहीं चल रहा, केवल आंसू का फॉर्म चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस बंदे के पास में रहने वाली हैं बढ़िया टैकल वगैरह निकालने के लिए। तो नीरज कुमार आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बनने वाला है। साथ ही स्मॉल लीग में भी किस प्रकार से ट्राई करना है वो भी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मोहित मोहित जो कि दबंग दिल्ली की साइड से खेलेगा राइट कवर की पोजीशन पे, क्योंकि इनके सामने भी 2 राइट रेडर देखने को मिलेंगे, एक है मंजीत और दूसरा है सचिन तंवर। हालांकि देखो मोहित के लिए थोड़ा चैलेंज जरूर रहेगा, स्पेशली सचिन के सामने, क्योंकि सचिन काफ़ी ज़्यादा क्विक दिख रहे हैं। साथ ही लास्ट के 2-3 मैचेस से मंजीत भी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो मंजीत के सामने फिर भी कहूँगा मोहित अच्छे खासे टैकल निकाल सकते हैं। तो ग्रैंड लीग के नज़रिए से एक अच्छी चॉइस बनने वाले। ग्रैंड लीग में आपको जरूर रोटेट करना है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब दबंग दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस कंडीशन में। साथ ही स्पेशली अगर नवीन कुमार खेलते हैं तो ज़्यादा कहूँगा कि मोहित को रोटेट करना, या फिर तब कहूँगा कि दबंग दिल्ली के फेवर में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाना। क्योंकि देखो नवीन जब मैट के ऊपर रहते हैं तो सभी प्लेयर्स के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आता है, लेकिन जब नवीन नहीं रहते तो उस सिचुएशन थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रेशर फील करते हुए दिखाई देते हैं सारे ही डिफेंडर। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा गलतियां भी हो सकती हैं, इस चीज़ को भी आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। लेकिन ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को रोटेट जरूर करना है, क्योंकि अहमियत ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि जो पटना की टीम है उनके पास में भी राइट रेड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो दोनों ही मंजीत, एक है दबंग दिल्ली के पास में, एक है आपके पटना पायरेट्स के पास में। स्पेशली देखो पटना वाला मंजीत है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज के मैच में, स्मॉल लीग में भी। रीजन सिंपल है दोस्तों, देखो लास्ट के 2 मैचेस से इस भाई का फुट मूवमेंट काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। सेकंड लास्ट मैच में इसने अपना सुपर 10 भी कंप्लीट किया था। लास्ट मैच के अंदर इन्होंने अपना क्या बोलते हैं एक सुपर रेड भी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। और जो कि पटना ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, 90 लाख के करीब इनको ऑक्शन में प्राइस में पिक किया था। तो कहीं ना कहीं वो सफलता अभी नज़र आ भी रही है इस बंदे के अंदर, वो कॉन्फिडेंस नज़र आ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के मैचेस में शायद प्राइज मनी का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा था। लेकिन अभी इस बंदे का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाला देखने को मिल रहा है। तो इस बंदे के ऊपर स्पेशली नज़र रखना। ग्रैंड लीग में कैप्टन की चॉइस में भी एक प्रबल दावेदार बनेंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन पे रहते हैं, राइट इन की पोजीशन पे खड़े रहते हैं और राइट इन पे काफ़ी ज़्यादा एंकल होल्ड लेते हैं। ध्यान रखना, राइट इन पे काफ़ी ज़्यादा एंकल वगैरह निकालते हैं। तो सामने देखो दबंग दिल्ली की साइड से कंटिन्यू राइट रेडर जाने वाले हैं। तो अगर राइट रेडर कॉर्नर की तरफ अगर बोनस की ट्राई ना करके इनके नीचे से बोनस ट्राई करेंगे, फॉर एग्जांपल मंजीत के नीचे से अगर बोनस ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं मंजीत काफ़ी बार एंकल के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में अगर सफलता मिलती है, 2 टैकल भी निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से 40-50 पॉइंट वहाँ से बन जाते हैं। प्लस में रेडिंग में अगर योगदान दे देते हैं तो ईजिली एक ड्रीम टीम के कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार बनने वाले हैं। तो इसीलिए
लिए कैप्टन की चॉइस में मंजीत को आपको मस्ट ट्राई जरूर करना है। इसके अलावा दिल्ली वाले मंजीत की बात करूँ, इस बंदे को एज ए प्लेयर के तौर पे रोटेट करना, क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस से इसका फुट मूवमेंट काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है, स्पेशली नवीन नहीं खेलते उस सिचुएशन में, क्योंकि देखो नवीन नहीं खेलेंगे तो ये सेकंड रेडर के तौर पे खेलेंगे, कहीं ना कहीं इनको रेडिंग भी ज़्यादा मिलेगी मैट के ऊपर, तो हाईली चांसेस रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने का, उसी सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना है। देखो अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं मैट की पोजीशन के बारे में, उसके बाद हम ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन को समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दिल्ली की साइड से 3 राइट रेडर खेलने वाले, अगर नवीन खेलेंगे तो यहाँ पर देखो मित्तू महेंद्र को बैठना पड़ेगा, और फिर नवीन खेलेंगे, आंसू खेलेंगे और मंजीत खेलेंगे, ये 3 राइट रेडर कंटिन्यू फिर से देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो अगर नवीन खेलते हैं तो यहाँ पर फिर देखो अंकित के लिए चैलेंज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि नवीन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बोनस करते हैं, और स्पेशली जो कॉर्नर का प्लेयर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बार बीट करते हैं, यानी कि फेक बोनस अटेम्प्ट करके उसे ललचाते हैं, साथ ही उसे फिर टच देख के जल्दी से आ जाते हैं, यानी काफ़ी बार कॉर्नर को अपना शिकार बनाते हैं। तो उस सिचुएशन में देखो अंकित के लिए इजी नहीं होगा कॉर्नर पे लंबे समय तक खेलना, इस बात को आपको नोट करना है। अगर नवीन खेलते हैं तो कॉर्नर के प्लेयर के लिए ज़्यादा ईजी नहीं होगा लंबे टाइम तक कॉर्नर को हैंडल करना, बार बार आउट होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कम पॉइंट स्कोर कर पाएंगे। लेकिन नवीन नहीं खेलते तो उस सिचुएशन में देखो अंकित की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और अंकित ज़्यादा से ज़्यादा मैट के ऊपर रहेगा, तो देखो राइट रेडर इन्हीं के सामने आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं देखो एक प्रबल दावेदार बनेगा ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस का। आप जरूर रोटेट करना है अंकित को कैप्टन वाइस कैप्टन, सचिन के साथ में, मंजीत के साथ में रोटेट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतरीन चॉइस बनने वाली। 2 ही कहूँगा, 3 चॉइसेस मैं बताऊंगा पटना की साइड से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस रहने वाली है, एक रिस्की चॉइस भी देने वाला हूँ, हालांकि 2 रिस्की चॉइस देने वाला हूँ। देखो रिस्की चॉइस में वीसी की चॉइस में आपको नीरज कुमार देखने को मिलेंगे, फर्स्ट चॉइस कहूँगा, इसे आप रिस्की वीसी की चॉइस में रख सकते हो। सेकंड कहूँगा कृष्ण दुल, क्योंकि कृष्ण दुल दोस्तों थोड़े ज़्यादा ही थोड़ा एडवांस खेलना पसंद करते हैं। देखो उस सिचुएशन में क्या है, नवीन कुमार खेलते हैं तो कहीं ना कहीं कृष्ण दुल के लिए ईजी नहीं होगा, और स्पेशली देखो आंसू के अगेंस्ट भी ईजी नहीं होगा, क्योंकि आंसू काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्विक खेल रहे हैं। लेकिन कृष्ण दुल क्या है, मंजीत के अगेंस्ट, महेंद्र के अगेंस्ट अच्छा खासा ब्लॉक कर सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन में, जब राइट कवर अगर आउट होता है उस सिचुएशन में देखो कृष्ण दुल का फिर रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि कवर की पूरी जिम्मेदारी फिर कॉर्नर पे आ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो टैकल लगाएगा इजीली यहाँ पर ब्लॉक करेगा तो इजीली कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मंजीत के सामने या फिर मित्तू महेंद्र के सामने 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल सकता है, तो कहीं ना कहीं कहूँगा ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है। हालांकि वीसी की चॉइस में नीरज को रखूंगा, और वीसी की चॉइस में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की फिर रहेगा कृष्ण दुल, ठीक है। इसमें क्या है 50-50 चांसेस रहेंगे कि आपको 3 से 4 टैकल पॉइंट निकाल के भी दे सकता है, या फिर 2 टैकल पॉइंट निकाल के देगा, तो फिर ड्रीम टीम का हिस्सा रहेगा, ड्रीम टीम का सीवीसी नहीं बन पाएगा, इसको आपको जरूर समझना पड़ेगा। तो डिफेंस में अगर बात करूं तो पहली चॉइस ये रहेगी, दूसरी ये, और थर्ड नंबर पे कृष्ण दुल रहने वाली, ठीक है। कौन सी सिचुएशन में, जब ये तीनों रेडर खेलते हैं, अगर नवीन खेलते हैं उस सिचुएशन में फिर चैलेंज बढ़ जाएगा अंकित के लिए और साथ ही नीरज के लिए भी, क्योंकि देखो नीरज एडवांस टैकल करने आएंगे, तो देखो नवीन काफ़ी ज़्यादा क्विक है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस आगे ब्लॉक करना या फिर डैश करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला नवीन एक्सप्रेस के सामने, स्पेशली देखो अपनी प्राइम फॉर्म में जब भी खेलते हैं। लेकिन इंजरी के बाद में आने वाले हैं, तो उस चीज़ को भी आपको ज़रूर नोट करना पड़ेगा। अभी के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है अपडेट कि नवीन आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले, वो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आप मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर नवीन खेलते हैं उस कंडीशन में फिर देखो कॉर्नर और कवर में से किसी एक प्लेयर को ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नवीन अगर खेलते हैं प्लस आंसू खेलते हैं तो देखो सीधा सीधा प्रेशर बनाएंगे कॉर्नर के ऊपर, कवर के ऊपर, तो इजी नहीं होगा दोनों के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करना, यानी कि इन दोनों में से ज़्यादा बार आपको एक बंदा बाहर देखने को जरूर मिलेगा, इस बात को आपको जरूर नोट करना है। सेकंड अभी बात करते हैं पटना के रेडिंग के बारे में कि कौन से रेडर आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखो सबसे पहले तो कहूँगा देखो सचिन तंवर मेन रेडर रहने वाले, फर्स्ट रेडर यही रहेंगे, यानी कि जितनी देर मैच के ऊपर रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रेडिंग की जिम्मेदारी रहती है। साथ ही जो कि सेकंड तौर पे आपको देखने को मिलेंगे मंजीत, जो कि क्योंकि आपकी कंटिन्यू बढ़िया फॉर्म में आए हैं, तो मंजीत को भी मौका जरूर मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ में खेल रहे हैं, प्लस पॉइंट ये देखने को मिलेगा। प्लस आपको देखने को मिलेगा सुधाकर, जो कि एक बेहतरीन प्लेयर है, एक अलग स्किल के साथ में आते हैं, जो कि लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं, तो 3 क्वालिटी रेडर इनके सामने देखने को मिलेंगे पटना की साइड से। तो स्ट्रेंथ अभी देखा जाए ओनली सेम स्टार्टिंग 7 के साथ में, तो पटना का रेडिंग डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इन्फॉर्म लग रहा है। अगर नवीन नहीं खेलते तो पटना का रेडिंग आज फिर से मजबूत देखने को मिलने वाला है, ठीक है।
दिल्ली के साइड से बात करें तो देखो कॉर्नर्स काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। दोनों ही कॉर्नर की बात करूं, चाहे योगेश चाहे आशीष, दोनों ही कॉर्नर मस्ट पिक रहने वाले मेरे लिए। लेकिन जो खेल रहे हैं कवर की पोजीशन पे मोहित, इसे आपको ग्रैंड लीग में रोटेट करना है। विक्रांत की बात करूं तो इसे आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिंग आपको देखने को मिलेगी राइट साइड से। फिर भी कहूँगा विक्रांत और मोहित को आपस में रोटेट कर लेना। एक दो कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं आपको विक्रांत भी सफल पॉइंट दिखा के दे सकते हैं अगेंस्ट सुधाकर के, क्योंकि सुधाकर देखो बोनस के लिए कम अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन एडवांस में जाकर या कि ये जो कि रनिंग हैंड टच लगाने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो सिचुएशन में विक्रांत इसको अच्छा खासा ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चैलेंज रहने वाला है विक्रांत के लिए अगेंस्ट सुधाकर, क्योंकि सुधाकर थोड़ी सी लंबी हाइट के प्लेयर है। इस बात को आपको जरूर नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर दिल्ली की साइड से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें ग्रैंड लीग के लिए, तो देखो सबसे पहली चॉइस मैं कहूँगा आशीष के ऊपर आपको मुख्य रूप से फोकस करना। सीवीसी की चॉइस में बेहतरीन प्लेयर रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं अगेंस्ट राइट रेडर। बड़े से बड़े राइट रेडर के अगेंस्ट, यानी कि जो हाईली क्वालिफाइड रेडर होते हैं उनके सामने भी बेहतरीन तरीके से संभल के खेल रहे हैं, जल्दी पॉइंट लूज नहीं कर रहे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अपनी देर का अपनी पोजीशन को बनाए रख रहे हैं कॉर्नर के ऊपर। तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को आशीष के बारे में ये पॉइंट। तो आशीष मेरी टीम में कहूँगा फिक्स प्लेयर रहने वाला है। इसके अलावा कहूँगा योगेश मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। स्मॉल लीग में ये दोनों ही प्लेयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। योगेश को कैप्टन वाइस कैप्टन का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी कहूँगा आपको मस्ट लेके चलना है, क्योंकि कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं। योगेश का एक वीक पॉइंट यही है कि ब्लॉक इतना बढ़िया तरीके से नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं सचिन और मंजीत के अगेंस्ट चैलेंज रहेगा। अगर पटना अपने राइट रेडर को ज़्यादा यूज करती है तो कहीं ना कहीं योगेश ज़्यादा बार आउट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन सुधाकर को अगर रेडिंग मिलती है, 7-8 रेडिंग मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं योगेश भी 3 से 4 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकता है। इस बात को आपको जरूर समझना पड़ेगा। तो दो प्लेयर आपको लेके चलने हैं। अगर नवीन कुमार खेलते हैं उस सिचुएशन में मैं कहूँगा कि आप मोहित को भी रोटेट करना, क्योंकि देखो मोहित अगर नवीन खेलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में खेलेंगे। प्लस अगर सामने देखो, अगर नवीन इधर से स्कोर करके आएंगे पॉइंट का, साथ ही इधर से फिर आशीष अपने पॉइंट निकालेंगे किसके सामने, सचिन के सामने या फिर मंजीत के सामने, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन जब आता है तो रेडर गलतियां करता है। और इधर से देखो जो कि राइट रेडर कौन जाएंगे, आंसू जाएंगे, मंजीत जाएंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट लीक करेंगे तो इनके जो रेडर आने वाले हैं पटना के, तो ये फिर कॉन्फिडेंस के साथ में खेलेंगे। डिफेंस क्या है, ये भी थोड़ा सा अपने आप को बचाने की ट्राई करेगा। आप समझने का माइंडसेट को समझे। कबड्डी की मैट के ऊपर जो माइंडसेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पटना का डिफेंस अच्छा करेगा तो पटना के रेडर भी पॉजिटिव माइंड से रेडिंग करेंगे। जो दिल्ली का जो डिफेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे होकर खेलेगा, यानी कि वो थोड़ा सा दब के खेलेगा। कहीं ना कहीं सोचेगा कि मेरे के ज़्यादा पॉइंट लीक हो सकते हैं, सेफ डिफेंस करना पसंद करेगा। उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो सचिन तंवर है एक्सपीरियंस प्लेयर है, मंजीत है एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो कवर वाले प्लेयर को इतना ज़्यादा चांस नहीं देंगे एडवांस टैकल करने के लिए। तो इस बात को आपको जरूर नोट करना है। नवीन अगर खेलेंगे तो उस सिचुएशन में फिर मोहित अच्छे खासे टैकल पॉइंट निकाल के जरूर देगा। साथ ही आशीष भी बेहतरीन प्लेयर रहने वाला उस सिचुएशन में। आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसके साथ में, नवीन के साथ में रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है कि प्लेयर कैसा परफॉर्म करेंगे, उसका पूरा असर पूरी टीम के ऊपर पड़ता है, माइंडसेट के ऊपर पड़ता है। तो वो चीज़ें जो कि कबड्डी होती है उसकी मैट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वही चीज़ें फिर अपने को हेल्प करेंगे। अगर हम उसी लॉजिक के अनुसार टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वही चीज़ें हमें हेल्प करेंगी किसके अंदर, फैंटेसी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जरूर समझ के चलना है। यही चीज़ें आपको ग्राउंड पे हेल्प करती हैं और वही चीज़ें हमें फैंटेसी में हेल्प करती हैं। तो चलिए हम ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पर आपको मैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूंगा किसके रिगार्डिंग, जो कि कैप्टन और कैप्टन के रिगार्डिंग आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन की बात करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल लग रही है तो कमेंट करके आप ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे किसी भी प्लेयर के बारे में, किसी भी पोजीशन के बारे में, या फिर किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको क्या बदलाव करना चाहते हो उसके बारे में कोई भी डाउट लगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। साथ ही कहूँगा टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल अपडेट मिलने वाले। तो देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग की बात करते हैं। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा रिस्की स्मॉल लीग का रहने वाला है। कौन सी कंडीशन में, जब नवीन कुमार नहीं खेलते उस सिचुएशन में ये रिस्की कॉम्बिनेशन रहेगा। आप इसे 4 मेंबर में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप 5 मेंबर वाले कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। 3 मेंबर में अगर आपको रिस्की लगता है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर में आप यूज कर सकते हो। कौन सी कंडीशन में, जब नवीन सामने से नहीं खेलते उस कंडीशन में। ठीक है, अगर आपको सेफ खेलना है तो सीधा सीधा देखो
देखो फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ में जा सकते हो कि आंसू को फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर आपको सेफ खेलना, क्योंकि आंसू कंटिन्यू पॉइंट स्कोर करके दे रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन परसेंटेज के बेस के अकॉर्डिंग अगर आपको खेलना है 3 मेंबर का कॉन्टेस्ट, तो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन के साथ में आप खेल सकते हो 3 मेंबर। 4 मेंबर में तो मैं नहीं कहूँगा, 3 मेंबर में आप खेल सकते हो, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के साथ में। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको सेफ खेलना है, रिस्क खेलना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी थोड़ा सा देखो, अभी के लिए मेरा कॉम्बिनेशन ये रहने वाला है, और जितना हो सके मैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ में रिस्क लेने वाला हूँ। 4 मेंबर हो, 3 मेंबर हो या फिर 5 मेंबर, उनके अंदर इस कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की ट्राई करूँगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि नवीन कुमार नहीं खेलना चाहिए। अगर नवीन कुमार खेलते हैं तो भाई सीधा सीधा देखो, नवीन कुमार और आशु मलिक ही मेरी चॉइस रहेंगे वीसी की। हाईली चांस मैं कहूँगा आशु को फिर बनाऊंगा, क्योंकि देखो नवीन का फिर कंफर्म नहीं पता कितने देर तक मैट पे खेलेंगे। अगर उनको फिर से चोट लग जाती है तो कहीं ना कहीं उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो फिर आशु मलिक थोड़ा से सेफेस्ट चॉइस रहेंगे सीवीसी की चॉइस में, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना है। साथ ही डिफेंस की बात करूँ तो देखो ये डिफेंस में मेरे ये चीज़ें फिक्स रहने वाली है। बस एक प्लेयर को मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। देखो कृष्ण धुल और मैं यहाँ पर नीरज कुमार, इसमें मैं रोटेशन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर रिस्क लेने की बात करूं, अगर नवीन नहीं खेलते तो देखो कृष्ण धुल की जगह मैं नीरज कुमार के साथ में थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं, या फिर मंजीत के साथ में मैं के प्लेस पे मैं जो नीरज कुमार है उसे मैं इंक्लूड कर सकता हूं, जो कि गेम चेंजर आज के मैच में बन सकता है। वो अपडेट यार मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, किस तरह से मैं स्मॉल लीग खेलने वाला हूँ उसके बारे में आपको टेलीग्राम पे जरूर बता दूंगा, ठीक है। स्मॉल लीग के अलावा भी ग्रैंड लीग की बात करें, देखो ग्रैंड लीग का वन साइडेड कॉम्बिनेशन आपको पटना की साइड से ये देखने को मिलेगा, जिसके अंदर देखो मैंने अंकित को वीसी किया है, सचिन को कैप्टन रखा है, नीरज को रखा है, साथ ही कृष्ण धुल को रखा है। यानी कि डिफेंस को थोड़ी सी हैवी रखा है। किसके अगेंस्ट में? अगर नवीन नहीं खेलता उस सिचुएशन में डिफेंस को थोड़ा सा मैंने हैवी रखा है। आप चाहो तो देखो मंजीत की जगह पे आप सीधा सीधा किसे लेके आ सकते हो, आप मंजीत को लेके आ सकते हो, किसकी जगह? कृष्ण धुल की जगह पे लेके आ सकते हो, या फिर मैं कहूँगा कि आप सुधाकर को लेके आ सकते हो। तो इस तरह से आप रोटेशन कर सकते हो। बाकी देखो आशीष, योगेश और आशु मलिक, ये 3 प्लेयर को मैं हो सके इतना फिक्स रखना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों ही प्लेयर का रोल मैट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं ना कहीं ये बंदे आपको 50-60 पॉइंट इजीली देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अगर नवीन खेलते हैं उस सिचुएशन में देखो नवीन की भूमिका बढ़ जाएगी दिल्ली के फेयर में, फिर कॉम्बिनेशन में भी मैं बनाने वाला हूँ। तो उस सिचुएशन में देखो यहाँ पर फिर मैं नवीन को कैप्टन बनाने वाला हूँ, आशीष को वीसी बनाने वाला हूँ, ठीक है। या फिर आप रोटेट भी कर सकते हो, ग्रैंड लीग में कैप्टन इसे बना सकते हो, वीसी नवीन को बना सकते हो, या फिर आशु मलिक को बना सकते हो, ठीक है। या फिर देखो क्या बदलाव कर सकते हो, कृष्ण धुल को रख सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा किसे रख सकते हो, एम सुधाकर को रख सकते हो। ये आप बदलाव कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कृष्ण धुल या फिर एम सुधाकर आपकी चॉइस रहने वाली है। या फिर मंजीत को भी आप ट्राई करना चाहते हो तो मंजीत को ट्राई कर सकते हो सचिन के बदले, ठीक है। इसमें भी आप रोटेशन कर सकते हो, आपकी चॉइस रहने वाली है। लेकिन रखने में एक ही राइट रेडर रखने वाला हूँ, दोनों राइट रेडर नहीं रखने वाला। आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, एक लेफ्ट रेडर रख सकता हूँ, किसके प्लेस पे? कृष्ण धुल के प्लेस पे, ठीक है। बाकी योगेश फिक्स रहेगा, आशीष फिक्स रहेगा, आशु मलिक फिक्स रहेगा, यहाँ पर नवीन, यहाँ पर अंकित को भी मैं फिक्स रहूँगा ऑलमोस्ट। या फिर मैं रोटेट कर सकता हूँ अंकित को और नीरज कुमार को, इन दोनों में से रोटेट करके मैं किसी एक प्लेयर को रख सकता हूँ। कुछ कॉम्बिनेशन में नीरज को, कुछ कॉम्बिनेशन में मैं अंकित को रख सकता हूँ। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को रोटेट करना, कौन से कंडीशन में? जब नवीन कुमार सामने खेलने वाले उस कंडीशन में और पूरी तरह से फिट रहते हैं, यानी कि 100% मैट के ऊपर रहेंगे, उसी सिचुएशन में। ये अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर बता दूंगा। नवीन कुमार अगर खेलते हैं, साथ ही उनका फिटनेस कैसा है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। नवीन कुमार नहीं खेलते तो भाई आपको मैक्सिमम फोकस फिर देखो इस टाइप के कॉम्बिनेशन पे ही करना है। हालांकि एक दो बदलाव करके आप थोड़ा बहुत हल्का सा बैलेंस कॉम्बिनेशन बना के आप बना सकते हो, क्योंकि दिल्ली बिना नवीन के भी काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। स्पेशली 3 प्लेयर आशु, योगेश और आशीष, ये 3 प्लेयर आपको बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं मैट के ऊपर, ये नवीन की अब्सेंस में भी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो तीनों प्लेयर के ऊपर ही जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। और स्पेशली नवीन नहीं खेलते तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा ज़रूर बना लेना मंजीत के साथ में, यानी कि अगर इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप दबंग दिल्ली के फेर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सीधा सीधा कहूँगा नीरज कुमार की जगह आप मंजीत को निकाल लेना, जो कि दिल्ली वाला मंजीत है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन आपका दबंग दिल्ली के फेयर में थोड़ा सा बैलेंस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी ग्रैंड लीग में, जो कि आपका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया रैंक कर सकता है। उस सिचुएशन में फिर बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो वीसी की चॉइस में देखो आशु बेहतरीन चॉइस रहेंगे। या फिर आप बना सकते हो अंकित और आशीष को भी आपस में सीवीसी, यानी कि डिफेंस को भी आपस में सीवीसी बना सकते हो, या फिर रेडर्स को भी आपस में सीवीसी बना सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को रोटेट
करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सीवीसी के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनका एक बार मैं फिर से डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, पटना की साइड से सचिन तंवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में। डिफेंस में बात करूँ तो देखो अंकित का इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही कहूँगा मंजीत जो कि पटना की साइड से। रिस्की में कहूँगा नीरज कुमार। तो इन 4 प्लेयर के ऊपर ही फोकस रखना सीवीसी की चॉइस में, ठीक है। एम सुधाकर एज ए सेकेंडरी रेडर खेलते हैं, उसी सिचुएशन में कहूँगा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज इन 4 प्लेयर के ऊपर ही आपको फोकस रखना है। सीवीसी की बात करूँ, दिल्ली की साइड से नवीन कुमार खेलते हैं, तो देखो पहली चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, लेकिन उनका जो फिटनेस लेवल है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नवीन नहीं खेलते तो फर्स्ट चॉइस देखो आसू मलिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, क्योंकि बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही फॉर्म काफ़ी अच्छा है, डिफेंस में भी योगदान किसी भी सिचुएशन में दे सकते हैं। दिल्ली की साइड से डिफेंस में बात करूँ, देखो आशीष पहली चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, सेकंड योगेश रहेंगे। तो ये 4 प्लेयर ही दबंग दिल्ली की साइड से हैं। आशीष, योगेश डिफेंस में, रेडिंग में आसू मलिक और नवीन, ठीक है। 4 प्लेयर मैंने दिल्ली की साइड से बताया, 4 प्लेयर मैंने आपको पटना की साइड से बनाया। इन्हीं को आपको ग्रैंड लीग में सीवीसी रोटेट करना है। किसमें? ग्रैंड लीग में सीवीसी रोटेट करना है, ठीक है। स्मॉल लीग की बात करूं, देखो स्मॉल लीग के अंदर सचिन तंवर, आसू मलिक 2 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अगर नवीन नहीं खेलते सीवीसी की चॉइस में, नवीन खेलते हैं तो तीसरा ऑप्शन आप जोड़ सकते हो। इन 3 के अंदर ही फिर मैं सीवीसी बनाने वाला हूँ, ठीक है। नवीन नहीं खेलते उस सिचुएशन में फिर देखो सचिन और अंकित और फिर आसू मलिक, ये 3 के ऊपर फिर मेरी ज़्यादा फोकस रहने वाला है सीवीसी के नज़रिए से। आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गईंगी किसके रिगार्डिंग, सीवीसी के रिगार्डिंग। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके अपने जो भी डाउट अभी भी बच गए हैं तो वो पूछ सकते हो। साथ ही कहूँगा टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो भाई ज़रूर जुड़ जाना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि वीडियोज़ की भरमार आपको यहाँ पर होने वाली है। साथ ही यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ग्रैंड लीग किस प्रकार से खेलना है, किस प्रकार से ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट करना है, कबड्डी के अंदर सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर रेगुलर मिलने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आपका भी कोई टॉपिक है, अगर आप वीडियो चाहते हो उसके ऊपर, तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा भाई, ठीक है भाई।